आप पति हैं और पत्नी हैं, आप दोनों के बीच में वैवाहिक विवाद चल रहा है तो रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन में शादी के कुछ ही दिनों के बाद लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जब ये लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं तो मुकदमेबाजी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई झगड़े, पहले हम बात करेंगे कि अगर लड़ाई झगड़े घर में ही हैं, समाज में नहीं पहुंचे हैं, तो समझौता पति पत्नी अगर कर लें तो ये विवाद कोर्ट कचहरी मुकदमा तक नहीं पड़ चलेगा। और अगर पत्नी ने या पति ने दोनों ने मुकदमा कर दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें। तो नमस्कार, मैं एडवोकेट रितिका पांडे आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। देखिए, वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों के लेकर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अगर हम इन छोटी बातों पे ध्यान दें तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे ही नहीं, और ना ये लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी तक पहुंचेंगे। कोर्ट भी पहले समझौता करने के लिए बोलती है, न कि अलग करने के लिए बोलती है। कोर्ट का भी लास्ट ऑप्शन होता है तलाक। तो सबसे पहले, अगर आप पति पत्नी है, ये वीडियो दोनों के लिए है, आपके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं तो आप पर्सनली उसको निपटाने की कोशिश करें। पहले हम पति के बारे में बात करेंगे। पति हैं तो अगर आपकी पत्नी कोई बात कहती है, कुछ चीजें कहती है जो जायज है, पत्नियों को भी नाजायज बातें अपने पतियों से नहीं मनवानी चाहिए। अगर जायज बात है तो आपको भी मान लेनी चाहिए। पत्नी की सारी जरूरतों को ध्यान में रखना पति का फर्ज होता है, जो चीजें जायज होती हैं। और आप उसको, उसकी खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को ध्यान में रखिए। कुछ चीज़ों के लिए अगर वो मना करती है तो अगर आप मान जाएंगे तो ये विवाद बढ़ेगा ही नहीं। ना ये आपके घर के बाहर जाएगा, ना समाज में जाएगा, ना कोर्ट में जाएगा। तो अगर आप पति अपनी गलतियों को मान ले, अपनी पत्नी के आगे पतियों को भी ईगो नहीं दिखानी चाहिए। और चलिए पत्नियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, पत्नी जो है, अगर जब जन्म लेती है, एक लड़की जब जन्म लेती है ना, तो उससे शुरू से ही हम लोगों को भी ऐसा हुआ है, मतलब अपने एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। जन्म लेते ही मम्मी पापा ने सिखा देते हैं कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, शादी करके दूसरे के घर जाना है, ये चीजें करो, ऐसे करो। सास ससुर जो है, ननद है, जो देवर हैं, वो पति हैं, वो सपना संजोते होंगे कि हमारी बहू आएगी, हमारी ननद आएगी, हमारी भाभी आएगी, हमारी पत्नी आएगी तो ऐसा करेगी। तो आप भी ये चीज सोचिए, आप अपनी खुशियों के बारे में सोचती हैं जरा? पत्नी है, आपने कभी उन सास ससुर की खुशियों के बारे में सोचा है, जिन्होंने कितना सपना संजोया होगा कि मेरी बहू आएगी तो मेरा पैर दबाएगी। अगर आपकी सासू माँ आपके पैर दबाने से, आपकी सेवा करने से, थोड़ी सी सेवा अगर आप कर देती हैं, और आपके पति कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा की बात मानो, उनका जवाब मत दो, तो इन सब बातों से अगर आपका वैवाहिक विवाद होने से बच जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए, जब झगड़े हो जाते हैं, समाज में बात पहुंच जाती है पति पत्नी के, तो वहां पे जब समाज में पहुंच गया, इसके बाद मुकदमा हो गया, तो ना पति की इज्जत रह जाती है, ना ही पत्नी की इज्जत रह जाती है। और जो सास ससुर होते हैं वो आपके दुश्मन नहीं है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, सास ससुर जब उनकी शरीर जब थक जाता है, उनकी आवाज में दम होता है, वो जो दुआ देते हैं ना, वो बहुत ही फलता फूलता है। आप उनके एक बार पैर दबा लेंगे, एक बार उनके पैर में तेल लगा देंगी, बहू हैं, उनको टाइम से खाना दे देंगे, कपड़े दे देंगे। आजकल के जमाने में इतना काम ही कहाँ है। पहले के जमाने में तो सारे काम मशीन हाथ से किए जाते थे, अब तो सब कुछ रेडीमेड आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा ही तो उनको खुशियां देनी है। अगर आपके पति कह रहे हैं कि इतनी बात मान लीजिए, तो आपको मान लेनी चाहिए। और सास ससुर के लिए भी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा नए जमाने के हिसाब से हम सास ससुर, जो भी सास ससुर हैं, उन्हें थोड़ा अपने में भी बदलाव लाना चाहिए।
अब आपकी बहू अगर थोड़ा सा नए जमाने के हिसाब से कपड़े पहनती है, थोड़ा सा बदलाव करती है, तो आप लोग भी उसको बेटी मान लीजिए। तो ये वीडियो अगर जो भी देख रहे हैं, प्लीज इसको फ्रेंड ग्रुप रिलेटिव पे शेयर कर दीजिए, ताकि किसी का परिवार जो है ना लड़ाई झगड़े मुकदमे से और वैवाहिक विच्छेद से बच सके। और चलिए अब बात करते हैं, अगर आपका शादीशुदा लाइफ झगड़ा हो गया है, इतना झगड़ा बढ़ गया कि आपने एक दूसरे पे मुकदमा कर दिया है और बात कोर्ट पे पहुंच गई है, तो सबसे पहले तो अगर परिवार में ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो सबसे पहले समझौता कर लीजिए। इस तरह से समझौता अगर कर लेंगे तो ये झगड़े कोर्ट तक पहुंचेंगे ही नहीं और आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे। और अगर ये मैटर पैसे रुपए की परेशानी से हो रहा है तो दोनों पति पत्नी को मिल के कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे पैसे रुपए से परेशानी न आए। और सास ससुर अगर आपको पैसे रुपए नहीं भी देते हैं, फिर भी बहू और बेटे का फर्ज है कि उनकी सेवा करे, निस्वार्थ सेवा करे, तन मन धन तीनों चीजों से सेवा करनी चाहिए। अपने सास ससुर से ज्यादा अपेक्षा नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है। और देखिए, जो कर्म है वो हमेशा रिटर्न होके आता है। जैसा आप कर्म करेंगे आपके साथ भी भविष्य में वैसा ही रिटर्न होगा। तो बस वैसा ही करिए जैसा आप अपने साथ उम्मीद रखते हैं। और देखिए, अगर कोर्ट तक वैवाहिक झगड़े हैं कोर्ट तक पहुंच गए, आपके ऊपर पत्नी ने मुकदमा कर दिया है, पत्नी ने मुकदमा कर दिया, जब कोर्ट में मुकदमा चल गया है तो वहां भी कोर्ट पूछेगी कि आप पति के साथ सबसे पहले समझौता करो, किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है, झगड़े क्यों हो रहे हैं। वहां पे भी अगर आपका समझौता हो जाता है, आप अगर पत्नी वहां पे शर्त रख देती है कि हाँ मैं रहने के लिए तैयार हो गई हूँ, अगर देखूंगी कुछ दिन तक अगर इनकी गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी, तो दोनों पति पत्नी को ये शर्त नहीं रखनी चाहिए। अगर मुकदमा कोर्ट में ये बात आ रही है तो ये शर्त नहीं, इससे दोनों पक्षों में गुस्सा आ जाता है कि देखो इसको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं अच्छा रहूंगा चाहे मैं अच्छी रहूंगी तो ये हमारे साथ रिश्ता चलाएगी। ये शर्त बिल्कुल नहीं रखनी है। दोनों को एक दूसरे पे विश्वास रखना है, प्यार रखना है। शादी का बंधन विश्वास और प्यार का होता है। तो ये शर्त रखने से आपका रिश्ता टूटेगा ही, न कि समझौता होगा। और अगर लास्ट स्टेज में एकदम बात पहुंच गई है कि एकदम आप शादीशुदा जिंदगी में नहीं रह सकते, पत्नी ने आपके ऊपर तमाम केस किए हैं, अगर वो मुकदमा झूठा है, पत्नी अगर झूठा मुकदमा करती है, पति करते हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर वो चीज झूठा निकल गया तब भी विश्वास खत्म हो जाएगा, तब भी ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। तो इस लड़ाई को लड़ने का फायदा ये क्या है, ये लड़ाई कोर्ट कचहरी तक क्यों पहुंचाएंगे जब एक दूसरे ने एक दूसरे पे झूठा आरोप लगाया है। तो ये मामला को खुद ही सुलझाने का प्रयास करिए। अगर कोर्ट भी पहले समझौता कराती है, ना कि तलाक की अनुमति देती है। कोर्ट लास्ट ऑप्शन तलाक होता है। अगर मामला ऐसा हो गया कि बिल्कुल चलने वाला नहीं है तो सेक्शन 13B के तहत आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। और अगर आपका रिश्ता जो है चल सकता है तो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को, उनकी मन की बात को, उनकी कंडीशन को समझिए और रिश्ते को बचाने का प्रयास करिए, समझौता करने का प्रयास करिए। क्योंकि कहीं भी पति पत्नी अगर विवाद होगा, झगड़े हो गए, तलाक होगा, तो अपनी जिंदगी अकेले तो काट नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी से जुड़ेंगे ही। अगर दूसरे से भी शादी करते हैं तो वहां भी उसके में कई कमियां होंगी। दो पति है, पत्नी से करेंगे, पत्नी में होगी, जो नई पत्नी आएगी, जो नया पति होगा उसमें होगा। और आपकी पीछे की जिंदगी, पीछे की आपकी हिस्ट्री भी उखाड़ी जाएगी कि ये गलत होगा या गलत होगी, तभी एक पति या पत्नी इसके साथ नहीं रह पाए। तो ये लड़ाई झगड़े करने का क्या फायदा है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले अपने रिश्ते को बचाइए, खुद समझिए आपने क्या गलती की, अपनी गलती को मानिए। और पति पत्नी के बीच में कोई ईगो, कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ना पैसे से, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आर्थिक।
तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी है तो फ्रेंड ग्रुप रिलेटिव को शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ जरूर मिलूंगी। धन्यवाद।